लड़के हैं भाई विनोद सरपंच जी हसापुर, उनका भी धन्यवाद। 500 रुपये मुझे मंत्री जी के गीत पे दिए। और स्वागत कार्यक्रम के अंतर्गत इसके बाद मैं आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम के और जिन्होंने 40 करोड़ का ये भवन बनाने का महारानी बैठे हैं और महाराणा जी का चित्र यहाँ लगा हुआ है, और इन्हें स्मरण करें और इन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। लहू से अपने सीने पर, लहू से अपने सीने पर नाम महाराणा प्रताप लिखेंगे, मिटने नहीं देंगे इसे, आज यहां से सीखेंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे इलाके की शान, हरियाणा के अंदर काबीना मंत्री भाई विपुल गोयल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं उनके बारे में कि जो क्षत्रिय समाज है और जो अग्रवाल समाज है वो भाई भाई है। वो भाई भाई किस प्रकार से है? जो अग्रवाल समाज के जो गुरु थे महाराजा अग्रसेन जी, वो क्षत्रिय समाज के थे। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा और अग्रवाल समाज का, हमारा और विपुल गोयल जी का डीएनए एक ही। ऐसे माननीय मंत्री विपुल गोयल जी और विशेष तौर पर फरीदाबाद से हमारे बीच में पधारे भाई राजेश नागर जी, जो अपनी विनम्रता और शालीनता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनके पिताजी रूप सिंह नागर जी के साथ मैंने काफी समय गुजारा है और जीवन के बहुत सारे सबक उनसे मैंने सीखे हैं। ऐसे माननीय भाई हमारे राजेश नागर जी और हमारे पलवल की शान, पलवल के गौरव, जिन्होंने विधानसभा चुनाव को 34,000 वोटों से जीतकर एक ऐसे आदमी को धाराशायी किया जिसका अंत इस इलाके के लिए बहुत जरूरी था। हमारे प्रिय भाई गौरव गौतम जी हमारे बीच में विराजमान है, राजेश नागर जी बैठे हैं। मैं एक बात इनके बारे में और कहना चाहता हूं, आप गुर्जर समाज से हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, जो पन्ना धाय का त्याग था, उन्होंने अपने बेटे चंदन को जिस तरीके से कुर्बान किया, अगर पन्ना धाय अपनी कुर्बानी ना देती तो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जीवित नहीं रहते, और जब उदय सिंह नहीं होते तो ये महाराणा प्रताप भी आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसा हमारा और गुर्जर समाज का संबंध है। भाई गौरव गौतम जी हमारे इलाके के गौरव, मेरे छोटे भाई हैं और जिस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं आप सभी जानते हैं। और अभी मेरे बारे बाद हमारे भाई योगिंदर राणा जी जो असंध से हमारे पड़ोसी हैं, और जिस महाराणा पद्मावती कन्या महाविद्यालय की हम बात करते हैं, 10 अगस्त 2024 को आप माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ आए थे और इस कॉलेज का शिलान्यास किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ सबरी बिरादरी में कि इस कॉलेज के अगर कोई जनक है तो भाई संजय जी है। तो ये निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, इस काम को आप अपने हाथों में लीजिए। निश्चित तौर पर जो बेटियों को पढ़ाने का संकल्प है वो संकल्प हमारा अवश्य पूर्ण होगा। एक बार उन्हें मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। योगिंदर जी का जो न्योता है वो आपको देंगे। 9 तारीख को 2 बसें और गाड़ियां सुबह 6 बजे यहाँ महाराणा प्रताप भवन से चलेंगी। जो भी सज्जन चलना चाहे हम अभी आप लोगों से पद्मावती अब थोड़ा सा काम करा, वो वाला काम ना करा जो निर्देश बोल रहा था, काम थोड़ा सा करा अभी। लेकिन आज इस बहुत ही शुभ दिन जब इस कॉलेज के लिए जो एक कार्यक्रम आज यहाँ पर किया भाई हरिंदर जी ने, और इस कॉलेज का जो नाम ऐसी बड़े भाई राजेश नागर जी और कई लोग कभी कह भी रहे थे भाई ये बहुत शालीन मंत्री है, कोई चुपचाप मंत्री है। भाई हमारे कई बड़े नेताओं से जाके पूछे जो क्या सौदा है, वो बताएंगे कि राजेश नागर जी क्या है। तो इसलिए आज यहाँ पर पलवल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक
और पलवल के लोगों के दिलों में बसने वाले मेरे छोटे भाई गौरव गौतम जी, हमारे योगेंद्र राणा जी चले गए हैं, और हमारी बहन मीरा तोमर जी, प्रताप भाटी जी, नरेश चौहान जी, नरेंद्र प्रताप सिंह जी, जवाहर सिंह चनोद जी, श्रीमती रेणुलता जी, अर्केश शास्त्री जी, और जितने भी जो लोग, हमारा भाई नरदेव जिसने इस आयोजन में चार चांद लगाने का काम किया, और जितनी सरदारी बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सोच है कि हर 20 किलोमीटर पर हमारी बेटियों के लिए कॉलेज होना चाहिए, और उस और पिछले 10 साल से हरियाणा की सरकार काम भी कर रही है, उसमें एक और नींव का पत्थर रखने का काम, उसको और आगे बढ़ाने का काम भाई हरिंदर सिंह जैसे लोग कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी संस्था को इकट्ठा करके यहाँ पर रानी पद्मावती के नाम पर जो गर्ल्स कॉलेज की फाउंडेशन रखी है। मैं समझता हूँ ये सरकार का एक पैरेलल काम है, सरकार की जिम्मेदारी को समझने वाला काम है कि सामाजिक संस्थाएं भी सरकार का जो नारा है उसको आगे लेकर चलने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ, अभी इन्होंने कहा भी कि हमारे जो गुरु हैं उनका डीएनए और महाराणा प्रताप जी का डीएनए एक था, वो हमारे गुरु नहीं हमारे वंशज थे, इसलिए उनका डीएनए एक था, तो विपुल गोयल का डीएनए भी है। महाराजा अग्रसेन हमारे वंशज थे, और वो एक सूर्यवंशी राजा थे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वैश्य को जाति नहीं होती, वैश्य एक संस्कृति है, एक व्यवस्था है। जिस तरीके से पहले घरों के अंदर एक बड़े पहलवान आदमी को, बड़े तगड़े आदमी को सरदार बना दिया जाता था, ऐसे ही महाराणा प्रताप जी की जो डीएनए है, जो पूरा का पूरा सूर्यवंश है, उसके अंदर महाराजा अग्रसेन पूरे भारत में साकार होता जा रहा है। और मैं हरिंदर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो इस तरह का एक बीड़ा रानी पद्मावती के नाम से एक महिला कॉलेज जो यहाँ बनाने जा रहे हैं, और सभी जो यहाँ पर दानवीरों ने उसके लिए दान दिया, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये कॉलेज हमारे पलवल, होडल, हथी, क्योंकि महिला कॉलेज आसपास में नहीं होने के कारण हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ दूर जाना पड़ता है उनको पढ़ने के लिए। यहाँ पर कॉलेज बन जाएगा तो यहाँ से पढ़कर वो आगे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जुडिशरी में भी जाएगी, आर्मी में भी जाएगी, देश का नाम रोशन करेगी, हमारे पलवल का नाम रोशन करेगी, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेगी। और मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि अभी हमारे मंत्री जी भी भाषण देंगे। अभी जैसे गौरव जी ने बोला 31 लाख, तो जो भी हम दोनों मंत्रियों की, विपुल भाई जी की और हमारी जिम्मेवारी जो विपुल भाई, गौरव भाई लगाएंगे, उसको हम दोनों, विपुल जी भी और मैं, पूरा करेंगे। जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी वो हम पूरा करेंगे। और आप लोगों ने यहाँ जो बुलाकर सम्मान किया, मान किया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूर्व में मंत्री रहे बड़े भाई श्री कंवर संजय सिंह जी, आदरणीय एमपी सिंह जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक बहुत ही जुझारू और समाजसेवी, जिन्होंने चुनाव में मेरा कंधे से कंधा लगाकर साथ दिया, एक परिवार के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसे डॉक्टर हरेंद्रपाल सिंह राणा जी, मंच पर उपस्थित मीरा तोमर जी, हमारी नेता भारतीय जनता पार्टी की, जवाहर सिंह सौरभ जी, नगर परिषद हदीद की चेयरपर्सन, सभी सम्मानित सदस्यों का, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई नरेंद्र जी, सभी आदर, ये किसी समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए, हर वर्ग के लिए इसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं समाज के लोगों से आग्रह करता हूं इस मंच के माध्यम से, राजनीतिक लोग हों या सामाजिक लोग हों, क्योंकि दुनिया में जो बड़े से बड़े काम किए गए हैं
वो समाज के द्वारा, समाज से, समाज के लिए किए गए हैं। इसलिए आज इस कार्यक्रम को जो आयोजन किया गया है, ऐसी महारानी के नाम से, इसका इतिहास जिन्होंने अपने सम्मान के लिए कई हजारों चक्रानियों को लेकर जोहर कर दिया था। ये कॉलेज ना कोई पढ़ाई का केंद्र बनेगा, बल्कि एक प्रेरणा का केंद्र भी बनेगा। इस कॉलेज से हमारी बहन बेटियों को प्रेरणा भी मिलती रहेगी, उनके चरित्र और मान सम्मान के लिए वो कैसे जी सकती है, उसके लिए कॉलेज का अनावरण होने जा रहा है। ये प्रेरणा का केंद्र भी बनेगा। हमें पूरा भरोसा है जब ये कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा तो पनवल के विकास में और देश और दुनिया और इस प्रदेश के विकास में हमारी जो बहन बेटियां पढ़कर हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगी, ये कॉलेज उसके प्रेरणा का प्रतीक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और एक प्रकार से इतिहास की ऐसी महारानी के नाम से जो देश अपना इतिहास भूल जाते हैं, वो जल्दी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हमारा देश है, ये भारत महान देश है जो अपने इतिहास को बार बार जानता रहता है, बार बार चिंतन करता है, बार बार सोचता है। ऐसे इतिहास में हमारी महारानी पद्मावती के नाम से ये कॉलेज खोला जा रहा है। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारे दोनों मंत्रियों को फरीदाबाद में जाना है, कार्यक्रम है। कम शब्दों में अपनी बात कर रखूंगा। मैं इस मंच के माध्यम से भी कुछ दिन पहले कायनापुर हरकत आतंकियों ने हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारकर जो कायनापुर हरकत की थी, उसका भी इस मंच के माध्यम से मैं परिवारों को संवेदना व्यक्त करता हूं और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि भगवान को अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन इस मंच के माध्यम से हमें देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर पूरा भरोसा है कि जब भी कभी ऐसी कायनापुर हरकत हुई है, उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हमें भरोसा है देश के प्रधानमंत्री पर कि उसका हमला, जो कायनापुर हमला उन्होंने हमारे निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों पर किया, उसका जवाब भी उनको बहुत मजबूती से और अच्छे से मिलेगा। और इस बात को ऐसा जवाब मिलेगा कि आतंकवाद, मुझे लगता है कि भारत की धरती से समाप्त की ओर जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से ये कॉलेज हमारे पलवल के दिल में बनने जा रहा है, बीच का इलाका है, यहाँ से 36 बिरादरी के लोगों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए इसका फायदा मिलेगा। तो मेरे को जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। अभी बहुत सारी बात CSR के माध्यम से राणा साहब बता रहे थे, हम उसका अलग प्रकार से प्रयास करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत आप करिए। मैं अपनी ओर से 31 लाख रुपए, अभी 1 करोड़ की बात हुई है, दोबारा कार्यक्रम करेंगे, उसका आयोजन भी होगा राणा साहब। दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके लिए अनाउंस कराऊंगा अलग से जब रैली होगी। 31 लाख रुपए मेरी ओर से मैं देने का कहता हूं आप लोगों से। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी बैठे और ये महाराणा प्रताप भवन है, इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे तो जब उनसे सामग्री खत्म हो गई थी, ये इतिहास में पढ़ाया जाता है कि भामाशाह ने अपने तिजोरी के दरवाजे खोल दिए थे और उन्होंने कहा महाराणा प्रताप आगे बढ़ो। और ये भामाशाह जैसे हमारे योद्धा बड़े भाई विपुल गोयल जी जैसे लोग बैठे हुए अपनी ओर से तो ये करेंगे, लेकिन फरीदाबाद में इनके कनेक्ट हो, देश भर के जो भी कनेक्ट हो, CSR के माध्यम से हमारी मदद करेंगे। राजेश भाई भी हमारे मजबूत नेता है, बहुत सौम्य कह रहे थे अभी आप राणा साहब कि सौम्य शरीफ नेता, लेकिन आज कल परशुराम जी से भी खतरनाक हो गए। ऐसे राजेश भाई के भी अपने कनेक्ट हैं। मैं तो दोनों बड़े भाइयों से यही आग्रह करूंगा, ये पलवल आपका घर है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार वाले यहाँ पर रहते हैं, आप सब आगे वाली पीढ़ी को इसका फायदा मिलेगा, इसमें जरूर हमारा सहयोग करिएगा।
आपका छोटा भाई होने के नाते, आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे आग्रह करता हूँ इस कॉलेज को बनवाने में जितनी जल्दी से जल्दी हमारा काम हो सके और ये हमारे युवाओं के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए समर्पित हो सके, उसके लिए काम कर रहे। ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, ना ही किसी अकेले व्यक्ति के लिए है, ये समाज के लिए है, समाज के द्वारा है, आने वाली पीढ़ी को समर्पित है, हमारी बहनों को समर्पित है, हमारी महिलाओं को समर्पित है, जो इसमें शिक्षा लेकर पलवल को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आप सब आए, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह राणा जी। उन्होंने इस कॉलेज के लिए 2,51,000 रुपए का दान देने की घोषणा की। जय सिंह राणा।